हेलो नमस्कार सभी को। आज का हमारा टॉपिक है मौर्यन एम्पायर के क्वेश्चन आंसर्स कर रहे थे, तो इसका जो लास्ट इस टॉपिक के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे मौर्य साम्राज्य में धर्म और मौर्य साम्राज्य का पतन। पहला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक के कौन से शिलालेख से पता चलता है कि उसके राज्य में सर्वत्र पशु बलि होती थी, जिसे बंद कराने के लिए उसने आदेश जारी किए थे। तो ये प्रथम शिलालेख से पता चलता है। चंद्रगुप्त मौर्य प्रारंभ में किस धर्म का अनुयायी था? तो चंद्रगुप्त मौर्य प्रारंभ में ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था और बाद में जैन धर्म को अपना लिया था। अर्थशास्त्र में कौन कौन से देवी देवताओं का उल्लेख मिलता है? तो अर्थशास्त्र में अपराजित, अप्रतिहित, जयंत, वैजयंत, शिव, वैष्णव, अश्विन, श्रीमदिरा यानी कि दुर्गा माँ, अदिति, सरस्वती, सविता, अग्नि, सोम, कृष्ण, इन देवी देवताओं का उल्लेख अर्थशास्त्र में मिलता है। मौर्य काल में सन्यासियों को क्या कहा जाता था? तो मौर्य काल में सन्यासियों को श्रमण कहा जाता था। मैगस्थनीज के अनुसार किस सन्यासी ने अपने ज्ञान से सिकंदर को प्रभावित किया था? तो ये है मंडनिस। अशोक के शासनकाल में कौन से धर्म को राजकीय संरक्षण प्राप्त हुआ? बौद्ध धर्म को। जो कुछ बुद्ध ने कहा है वह सत्य है, ये किसने घोषित किया? सम्राट अशोक ने। अशोक के समय पाटलिपुत्र में कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी? तृतीय बौद्ध संगीति 251 ईसा पूर्व में। अशोक के कौन से लेख में आजीविकों का उल्लेख मिलता है? तो ये है 7वें स्तंभ लेख में आजीविकों का उल्लेख मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म में किसने दीक्षित किया? आचार्य भद्रबाहु ने, और शुरू में वो ब्राह्मण धर्म को मानते थे। यूनानी लेखकों ने वासुदेव कृष्ण की पूजा का उल्लेख किस नाम से किया है? हेराक्लीज। सम्राट अशोक द्वारा धर्म के प्रचार हेतु कई धर्म प्रचारकों को भेजा गया, इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो इसका जो उल्लेख है वो मिलता है बौद्ध ग्रंथ महावंश में। रक्षित को बनवासी, महादेव को महिषमंडल और धर्म रक्षित को अपरांतक भेजा गया था। श्रीलंकाई बौद्ध ग्रंथ दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक को किस बौद्ध भिक्षु ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था? तो जो श्रीलंकाई बौद्ध ग्रंथ है दीपवंश और महावंश, इसके अनुसार निग्रोथ और बाद में मोगलीपुत्तिस के प्रभाव से पूर्ण रूपेण बौद्ध बन गए थे अशोक। और जो दिव्यवदान ग्रंथ है बौद्ध ग्रंथ है, और हेनसांग के अनुसार अशोक ने बाल पंडित के उपदेश से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। और जो बौद्ध भिक्षुक उपगुप्त है, उपगुप्त ने धर्म में दीक्षित किया था। किस ग्रंथ के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में जैन धर्म स्वीकार कर लिया था? तो ये है जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन, और इस जो ये ग्रंथ है इसके लेखक हैं हेमचंद्र, और इस ग्रंथ में बताया गया है कि भद्रबाहु के मार्गदर्शन में जैन धर्म स्वीकार किया था। अशोक का कौन सा शिलालेख धम्म का विवरण तथा सारांश प्रस्तुत करता है? 11वां शिलालेख। अशोक के शासनकाल में धर्म व नैतिकता का अधिकारी कौन था? धर्म महामात्र। और अभिषेक, जो अशोक का राज्याभिषेक हुआ था उसके 14वें वर्ष में धर्म महामात्र की नियुक्ति की थी। कौन सा अभिलेख अशोक की धम्म विजय की जानकारी देता है? तो ये देता है 13वां शिलालेख, और इसे सहबाजगढ़ी संस्करण भी कहते हैं। मौर्य साम्राज्य के पतन के क्या क्या कारण थे? अशोक की ब्राह्मण विरोधी नीति, अशोक की अहिंसावादी एवं शांतिवादी नीति, प्रांतीय अमात्यों का दमनकारी शासन, वित्तीय दुर्बलता, प्रशासन का अति केंद्रित स्वरूप,
और अयोग्य उत्तराधिकारी। बुद्ध, धम्म एवं संघ के प्रति अशोक की प्रगाढ़ आस्था का उल्लेख किस अभिलेख में है? तो ये भाब्रू लघु शिलालेख में। अशोक द्वारा धम्म महामात्रों की नियुक्ति का उल्लेख उसके किस शिलालेख में किया गया है? 5वें शिलालेख में। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में धम्म महामात्र की नियुक्ति की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने शासनकाल के किस वर्ष में अशोक बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी गया? तो ये 20वें वर्ष में, और रुम्मिनदेई लेख में इस धर्म यात्रा का उल्लेख है। अशोक के किस लेख में धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है? 12वें शिलालेख में, और यह अभिलेख अशोक की धार्मिक सहिष्णुता को दर्शाता है। मौर्य शासक दशरथ किस मत का समर्थक था? तो मौर्य शासक जो दशरथ हैं वो आजीवक मत का समर्थक था, और दशरथ ने अपने राज्याभिषेक के समय गोपिका गुफा का निर्माण किया और एक लोमश ऋषि गुफा का निर्माण करवाया। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ। मौर्य साम्राज्य का अंत कैसे हुआ? 185 ईसा पूर्व में बृहद्रथ की हत्या करके उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी और शुंग वंश की स्थापना हुई। और आज का आखिरी क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद कौन सा काल शुरू हुआ था? मौर्योत्तर काल, जिसमें शुंग, कर्ण, सातवाहनों जैसे राजवंशों का उदय हुआ। थैंक यू।